सरकार गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि मैं वो हूँ कि जब तक मैं किसी को इजाज़त नहीं देता उस वक्त तक उसकी ज़बान पर मेरा नाम नहीं आता। जब मैं चाहता हूँ तब लोगों की ज़बान पर मेरा नाम आता है। आप अंदाज़ा करें, अगर आज हम जिक्र गौसुल आज़म करने बैठे हैं तो इसका मतलब मेरी और आपकी मर्जी नहीं है, बल्कि बगदाद के दूल्हा की मर्जी है। फरमाते जब मैं चाहता हूं तो लोगों की जबान पे मेरा नाम आता है, और जब मेरा नाम लोगों की जबान पर आता है तो फिर अल्लाह उनसे मुसीबतों को दूर फरमा देता है। फरमाते मुसीबत में मेरा नाम लिया करो, मैं जमानत देता हूं कि जिसने मुसीबत में मेरा नाम लिया अल्लाह उसकी मुसीबतों को दूर फरमा देता है। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर की शान ये है, मैं गौस पाक की शान क्या बयान करूं। गौस पाक की शान ये है, अल्लाह अकबर, कि हुजूर रहमत आलम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गौस पाक की शान बयान फरमाया। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की शान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाई। सीरत गौस आज़म के सफ़ा 11 पर यह रिवायत मौजूद है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम हुजरे फ़ातिमा में तशरीफ़ लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के हुजरे में तशरीफ़ लाए, और जब हुजरे फ़ातिमा में आए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कभी हुजरे फ़ातिमा का तसव्वुर करता हूँ तो मुझे हैरत होती है। अर्श जिसका मुतमन्नी हो उस हुजरे फ़ातिमा में वो रसूल दिन में कई मरतबा आते जाते हैं। अर्श को जिसकी तलाश है कि मुस्तफ़ा जान रहमत के तलवे मेरे सीने पर आए तो मुझे मेराज नसीब हो जाए। और हुजरे फ़ातिमा की शान क्या, हुजरे फ़ातिमा रश के अर्श है, रश के अर्श है कि अर्श को तो एक बार सआदत मिलती है, और हुजरे फ़ातिमा वो है कि दिन में कई मरतबा हुजूर आते जाते हैं। और अल्लाह अकबर, सैयदा फ़ातिमा के हुजरे में हुजूर तशरीफ़ लाए, और आने के बाद चूँकि उस हुजरे में 5 तन जमा थे, 5 तन हमें जिन्हें कहते हैं, हम जिन्हें 5 तन कहते हैं वो 5 तन जमा थे। अल्लाह अकबर, और उस 5 तन की शान क्या है। अल्लाह अल्लाह, अगर फैले तो कायनात बनती है और सिमटे तो पंजतन बनते हैं। इसीलिए बेदम शाह वारसी कहते हैं, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफ़ा अली। हुजूर हुजरे फ़ातिमा में आए, मौलाए कायनात हैं, सैयदा फ़ातिमा है, हसन मुजतबा है, हुसैन पाक हैं, और खुद रसूलुल्लाह हैं। 5 तन पाक हुजरे में जमा है। सरकार इमाम हसन को उठाते हैं, उठाकर लबों को चूमते हैं, कभी पेशानियों को चूमते हैं, कभी आंखों को चूमते हैं, कभी सीने से लगाते हैं। हालांकि हुजूर का ये मामूल नहीं था। जब भी हुजूर हुजरे में आते थे तो पहले इमाम हुसैन को लेते थे और उनको चूमते थे। छोटे शहजादे का ख्याल ज्यादा था, बल्कि यहां तक फरमाया, फातिमा हुसैन को रुलाया मत करो, वो रोता है तो मेरा दिल दुखता है। अल्लाह अकबर। लेकिन आज मामूल के खिलाफ सरकार ने इमाम हसन को उठाया, इमाम हुसैन टिकटिकी बांध के देखते रहे। माँ आखिर माँ होती है, माँ का कलेजा मुंह को आने लगा। मेरा छोटा लाल जो है वो टिकटिकी बांध कर नाना को देखता है, और आज खिलाफ मामूल सारी तवज्जे हसन मुजतबा की तरफ है। वो रसूल जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपे, उसकी निगाह से सैयदा के दिल के जज्बात कैसे छुप सकते थे। सरकार ने फरमाया, फातिमा हसन पर तवज्जे देना। आज तुझे ताज्जुब में मुब्तला करता है कि आखिर सारी तवज्जे आज हसन पर क्यों है। फरमाते वजह यह है कि जिब्रील आए थे और बता गए कि हुसैन वो हैं जिनकी औलाद में अइम्मा और इमाम पैदा होंगे, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन पाक की औलाद में, इमाम बाकर हुसैन पाक की औलाद में, जाफर सादिक हुसैन पाक की औलाद में, मूसा काजिम हुसैन पाक की औलाद में, इमाम अली रजा हुसैन पाक की औलाद में, जनाब तकी नकी हसन अस्करी
हुसैन पाक की औलाद में, आइम्मा हुसैन की औलाद में पैदा होंगे। ये जिब्रील ने बताया। और फिर जिब्रील ने कहा आका हसन वो है जिसकी औलाद में एक शहजादा तशरीफ लाएगा। जो मकाम नबियों में अल्लाह ने आपको दिया है, वो मकाम वलियों में अल्लाह उसको देगा और उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। इसलिए है कि हसन की औलाद में वलियों का वली पैदा होगा, वलीजुल औलिया पैदा होगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की विलादत हसन के जरिए से होगी। आप अंदाजा करें, जिसकी आमद से 500 साल पहले हुजूर हुजरे फातिमा में जिसका जिक्र करे वो हमारे पीर गौस पाक है। हम कादरियों को अल्लाह ने कैसा नसीब दिया कि वली दिया तो वलियों का वली दिया। और ये बात मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ, मुसीबतों से बचना है तो कादरी बनो। शान कादरियत बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों को नहीं पता कि वलियों से वाबस्ता होने की बरकत क्या है। वलियों से वाबस्ता होने की बरकत यह है कि मुसीबतों से छुटकारा। मगर कोई वाबस्ता होकर देखे। हमने तो गौस पाक को बस इतनी हद तक जाना कि बेटा नहीं है तो बेटा मिले और रोज़ी नहीं तो रोज़ी मिले। इससे आगे बढ़कर हमने कभी गौस पाक को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। इससे आगे बढ़ के हमने कभी गौस पाक को समझने की कोशिश ही नहीं की। और कोई समझ भी क्या सकता है। गौस पाक फरमाते हैं, मुझे किसी के बराबर न समझना और किसी को मेरे बराबर मत समझना। इन्नी आलमो माला तालमुन का राज बन करके आया है अब्दुल कादिर जिलानी। फरमाते हैं मैं हैरान हूँ फरमाते हैं कि आलम व माला तालमून के राज का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। तो जब ये शान अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक की है तो उनके नाना मुस्तफ़ा जान रहमत की शान का हाल क्या हो। सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर की ये शान है। गौस पाक फरमाते हैं कि मैं आलम व माला तालमून का राज हूँ। गौर फरमाएं, इसकी तशरीह भी कोई कर सकता है। और गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला की शान कौन बयान करे। आला हज़रत जैसा जब उनकी शान बयान करते हैं तो यूँ बयान करता है, कहते हैं कि हज़ारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। मतले की इब्तिदा यूँ होती है, जो तेरा तिफल है, बच्चा है, कामिल है या गौस। ये है गौसियत माफ से अकीदत। जो तेरे घर में जो पहले दिन का चंद सेकंड का पैदा हुआ बच्चा है, जो तेरा तिफ्ल कहते हैं बच्चे को, जो तेरा तिफ्ल है, कामिल है या गौस। औरों को रात भर मुसल्ले पर गुजारने से वो मर्तबे नहीं मिलते जो गौस पाक के घर में पैदा होने वाला बच्चा मर्तबा लेकर आता है। जो तेरा तिफ्ल है, जो तेरा तिफ्ल है, कामिल है या गौस। और तुफैली का लक़ब वासिल है या गौस। तुफैली का लक़ब वासिल है या गौस। और तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है। वो तसव्वुफ जिस पे लोग नाश करते, कहते तेरे मकतब का सबक है। तसव्वुफ तेरे दारुलूम में लोग तसव्वुफ नहीं पढ़ पाते, कहते तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है। मकतब उसे कहते हैं जहाँ पहले दूसरे दिन की इब्तिदाई तालीम दी जाती। तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है। तेरा जाकिर है जो शागिल है या गौस। जो आपका जिक्र करता है वो आपका जिक्र नहीं करता, वो अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहता है। तेरा जाकिर जो है शागिल है या गौस। और कहते हैं हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और कहते वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या जानेगा, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को। जो तेरे फजल से आतिल है या गौस, जो तेरे फजल से आतिल है या गौस।
और कहते रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। तो गौस पाक से वाबस्ता होना बड़ी चीज़ है। गौस पाक फरमाते हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा है, गौस पाक फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझसे मोहब्बत करने लगे फिर उसकी इज्जत मेरी इज्जत हो जाती है और मैं उसकी इज्जत का मुहाफिज हो जाता हूँ। यानी गौस पाक के गुलामों से कभी इज्जत छीनी नहीं जा सकती। फरमाते हैं कि उसकी इज्जत मेरी इज्जत हो जाती है और मैं उसकी इज्जत का मुहाफिज बन जाता हूँ। अल्लाह अकबर। सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर फरमाते, जो मेरा हो जाता है उसको ठोकर लगती है और वो गिरने वाला होता है तो मैं हाथ पकड़कर उसको बचा लिया करता हूँ। फरमाते हैं कि जो मेरा हो जाता है फिर मैं उसको गुमराह भी होने नहीं देता। फरमाते हैं कि मोहम्मद हुसैन इब्ने मंसूर हल्लाज के दौर में मैं नहीं था, अगर मैं होता तो फिर उनको बचा लेता। यानी मैं उनसे इस तरीके की कोई बात होने नहीं देता, उनको सहारा दे करके बचा लेता। उस वक्त मैं नहीं था इसलिए ऐसा हुआ, अगर मैं होता तो उन्हें बचा लेता। गौस पाक रदी अल्लाह ताला के सिलसिले में जो सिर्फ बैत हो जाए उसके बाल बाल को गौस पाक मुनव्वर कर देते हैं। लेकिन बात सिर्फ बैत होने की है। लोग आजकल तो कपड़ा पकड़ के कहते हैं कि हमने अपना हाथ गौस पाक के हाथ में दिया, लेकिन ये सिर्फ रसूमात की तरफ लोग आज फंस गए हैं। हकीकत में बैत होता कौन है? गौस पाक की बैत बेनमाजी रहने नहीं देती, गौस पाक की बैत दिलों में कीना रहने नहीं देती, गौस पाक की बैत ज़बानों से ग़ीबत होने नहीं देती, गौस पाक की बैत ज़िना से बचा लेती है, गौस पाक की बैत गुनाह कबीरा से बचा लेती है। हमने बैत को रस्मों पर छोड़ दिया है, हकीकत की तरफ आने को तैयार कौन है? वरना जो हकीकत में मुरीद हो गौस पाक के मुरीद, सिर्फ वो मुरीद नहीं है जो गौस पाक के सिलसिले वाले हैं, जो उनसे मोहब्बत करे सब गौस पाक के मुरीद हैं। इसलिए कि कोई सिलसिला ऐसा नहीं है जहाँ गौस पाक की बरकत ना हो। इमाम कहते हैं मज़रए चिश्त बुखारा वो इराक़ व अजमेर, मज़रए चिश्त बुखारा वो इराक़ व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा।